नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे ही आपसे ये पूछे जा सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं दिन भर में आपके लिए 3 वीडियो अपलोड करता हूं और तीनों वीडियो एक साथ आपके लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, उसे सेव कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का क्वेश्चन पहला, प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ? तो 17 नवंबर 2022 को काशी तमिल संगमम वाराणसी में शुरू हुआ। 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने 2022 16 नवंबर को बाजरा मिशन शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 17 से 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? तो यह पर्यटन मार्ट मिजोरम राज्य में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो वेंकी रामकृष्णन जी को ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है? तो 6 महिलाओं को पहली बार डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है। किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का पुरस्कार या खिताब जो है स्विट्जरलैंड ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो सरकार द्वारा आरबीआई में केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है। G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो भारत G20 का अध्यक्ष बना है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के धावक कैनेथ क्रिपॉक रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो धावक कैनेथ क्रिपॉक रेंजू जो कि केन्या से हैं, इन पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है। आर.एल. कश्यप का निधन हुआ है। आर.एल. कश्यप किससे संबंधित हैं? तो यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन आयोजित हुआ है। किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु टेक शिखर 2022-23 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। किस राज्य सरकार ने पेसा कानून लागू किया है? तो पेसा कानून आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लागू किया है। किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो बिली जीन किंग कप स्विट्जरलैंड देश ने पहली बार जीता है। हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? तो अमेजन $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बनी है। राखी गुप्ता भंडारी ने किस राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पदभार संभाला है? तो राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पदभार संभाला है। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। प्रसार भारती के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीती है।
2022 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यू टीम में किसे शामिल किया गया है? तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को 2022 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यू टीम में शामिल किया गया है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। हाल ही में घट्टा मनेनी कृष्णा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका नाम है घट्टा मनेनी कृष्णा जी। किस राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो नताशा पर्कमुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहां पर मनाया गया है? तो 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह यह आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। हाल ही में देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना है? तो देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड रिलायंस जियो बना है। वांगला महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो वांगला महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए गए हैं, और ये पूरा टेस्ट सेट पेपर था। कैसा लगा वीडियो आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वीडियो आप पूरा देखिए और यकीन मानिए इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हुए सही करते हैं तो साइंस के आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स हर एग्जाम में आएंगे। तो टेस्ट लगाइए और चेक करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से रोज अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर होते हैं? तो एपीफाइट्स वो पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन यानी कि सहारा लेने के लिए आत्मनिर्भर ना होकर निर्भर होते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो है इनमें से किसी का भी अध्ययन नहीं करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जंतु विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? तो जीवित और मृत जानवर दोनों का जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति के अध्ययन के इन ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए हम इसे बायोनिक्स के नाम से जानते हैं। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद पौधे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। विटीकल्चर किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृप और उभयचरों का हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटो इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान किसने नाम दिया? तो लेमार्क द्वारा यह नाम दिया गया जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान की उस शाखा का नाम है जीव पारिस्थितिकी, जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषयों में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? तो जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा को ओपेरे ने प्रस्तुत किया था। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सब क्या हैं? तो यह ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। परागकणकारी इनमें से कौन है? तो यहाँ पर
चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी ये सब अपने आप से परागकण पौधों से लेकर एक से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या कहलाता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। निम्नलिखित पर विचार करिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट ये किस प्रकार के जंतु के शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण या परीक्षण किया जा सकता है? तो शीत निष्क्रियता यानी कि शीतकाल में निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण इनमें से ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही चमगादड़, भालू और रोडेंट ये शीतकालीन सुप्त जानवर माने जाते हैं, निष्क्रियता प्रक्षेपण करते हैं ये। निम्न जंतुओं पर विचार करिए। यहाँ पर समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केवल समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है सी लॉयन ये स्तनधारी हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ड्यूगोंग जो है ऑप्शन नंबर, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, यानी कि ये विलुप्ति की कगार पर है, इसको संरक्षण दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है और गिनी कृमि एनालिड है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर फीता कृमि उभयलिंग है, बिल्कुल सही है, और गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय वन्य जीवन के अंतर्गत फ्लाइंग फॉक्स हम कहते हैं चमगादड़ के लिए। पांडा भी उसी कुल का है जिसका, इनमें से कौन है? तो पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको एक छोड़ने से मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में गैम्बूजिया फिश को छोड़ने से मच्छरों की संख्या में नियंत्रण मिलता है, क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा गैम्बूजिया फिश, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इनमें आपके लिए कथक और कारण दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि सभी एक कोशीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अमीबा एक कोशीय जीव है, इसीलिए फिर इस लाइन के बाद में अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, ये बात सही होती, मतलब सही दोनों है, बस क्रम ऊपर नीचे है। अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदु कवची है ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, केवल उलक प्रकार के कपी ही भारत में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही है। भारत में साल, पेंगोलिन के प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं और गिब्बन प्रकार के कपी ही भारत में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, यह कथन सही नहीं है। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस मोलस्क ग्रुप में एक मोलस्क है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं, यह कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? तो ऑप्शन नंबर वालरस जो है एक प्रकार का संगम है। रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स जो है पैदा करता है? तो यह प्यूपा जो उसका जीवन चक्र होता है उसमें वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो मकड़ी के ये वंश हैं टिक और माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी कि सभी जीवों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था, यह जीव कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंवंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को हम क्या कहेंगे? तो इसे भिन्न काल पक्वता के नाम से जाना जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो नागराज किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है।
जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या में क्या है? तो सबसे अधिक संख्या में कीट वर्ग हमें मिलते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। पंखहीन कीट, उड़ान रहित पक्षी, अपाद सरीसृप, फुफ्फुसहीन प्राणी, और आपके लिए सूची 2 में उनके नाम दिए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पंखहीन कीट कौन सा है? तो रजत मीनाक्ष, ये मीनाभ पंखहीन कीट है। फिर उसके बाद में उड़ान रहित पक्षी कीवी है, फिर अपाद सरीसृप सर्प है, और फुफ्फुसहीन प्राणी यहाँ पर मत्स्य है। राइट आंसर हो जाएगा। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसके समान होती हैं? तो कशेरुकी प्राणियों में जो लार ग्रंथि होती हैं, सर्पों की विष ग्रंथियाँ उनके समान होती हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लैनेट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेलों में विशालतम प्रजाति है। मानव सदृश लघुतम कपी कौन सा है? तो गिबन जो है मानव के समान दिखने वाला छोटा कपी है। शहतूत शाल बनाई जाती है, तो चिरू के बालों से शाहतूत शाल बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी व्हेल शार्क प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश मछली की कैटेगरी में नहीं आती है। निम्न में से कौन एक मीन है, मछली है? तो फ्लाइंग फिश एक मछली है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो यहाँ पर समुद्री घोड़ा मछली जगत में आता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। मैं दिन भर में 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, ये तीनों वीडियो भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, लिंक पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, जिससे आपके लिए ये अपडेटेड वीडियो उस प्लेलिस्ट में मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। एक ही बार में एक ही स्पीड में आपके लिए 100 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। दिन भर के सभी वीडियोस आपके लिए एक साथ मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे लिंक आपके लिए मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की सरकार पर निर्भर करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राज्यपाल के शासन से है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत यह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? तो हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं, यह लिखा है। बिक्री कर कौन लगाता है? तो राज्य की सरकार बिक्री कर लगाती है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में हम मान्यता दे सकते हैं या संविधान मान्यता दे सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार मिलता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो अब ये क्वेश्चन हट गया है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर आंसर था, लागू होता था लेकिन अब नहीं होता है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर था, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? तो संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री की। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो 1 बार लौटा सकता है। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के स्पीकर को हटा सकते हैं। भारतीय संविधान में अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, कैसे? तो अकेले संसद के द्वारा यह उपबंधों का संशोधन हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने वर्ष को किस वर्ष कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को होना नीति निर्देशक समावेशों के तत्वों का समावेश होना है। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो 1909 द्वारा, अधिनियम 1909 द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है तो लोकसभा और राज्यसभा। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो यह कार्य होता है। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो इंडिया है। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो 3 प्रकार की इमरजेंसी शाखाएं भारत के संविधान में मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको पता है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णित करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? तो सभी को मिलता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद, यदि अगर वहां है तो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 85 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो 6 माह तक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 6 माह कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन कैसे कर सकते हैं? तो अकेले संसद इसका संशोधन कर सकती है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? तो विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित व्यक्ति थे। भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है? तो अध्यादेश जारी करना।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक या किसी भी फैक्ट्री में, खान में या कोई अन्य जोखिमपूर्ण कार्य करने में, रोजगार करने में नहीं काम करेंगे? तो अनुच्छेद 24 में ये जानकारी मिलती है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, यह केवल राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की थी? तो संयुक्त संसदीय समिति ने। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन किसमें नहीं किया जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे। सबसे लंबी लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो भारत है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हो सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर हो सकती है। कौन सा भारत की संवैधानिक निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई थी, तब उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 सदस्य थे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद सक्षम है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। गवर्नर द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के अधीन कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के अधीन कर सकता है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सही उत्तर हो जाएगा। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? तो संसद यहाँ पर सही उत्तर है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष सही आंसर होगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? तो संसद सदस्यों के बिना काम नहीं कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ऐसे बिल पर विचार करने और पारित करने जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद महाभियोग द्वारा हटा सकती है। तो दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।